1 by root 2 sin x minus 1 by root 2 cos x upon x minus 5. 1 by root 2 sin x minus 1 by root 2 cos x upon x minus 5. अब मैं अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। साइन ए cos b by root 2 को मैं cos pi by 4 लिख सकता हूं। 1 by root 2 को cos pi by 4 लिख सकते हैं अपन। यस तो ये हो गया sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4 upon x minus 5. sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4. तो sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b इतना लिख लीजिए, फिर अब आगे समझो। पावर ऑफ क्यूब क्या दिक्कत है? अरे नहीं, ये पावर ऑफ क्यूब तो है। अच्छा, ये चालू नहीं किया था ना। चलो, रूट 2 sin x minus 4 upon x minus 5. रूट 2 sin x minus 4 upon x minus 5. अब मैं लिमिट लगाऊंगा, वो h वाला कंसेप्ट। x पॉजिटिव है, 1 नहीं बनेगा बेटा, ये x pi by 4 है, 0 होना चाहिए। पुट x इक्वल टू pi by 4 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 sin x की जगह pi by 4 प्लस h माइनस pi by 4 pi by 4 प्लस h माइनस pi by 4 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो क्या आ गया? sin h अपॉन h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 sin h अपॉन, और ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया रूट। जीरो होना चाहिए तभी लगेगा। तो ये है भाई इसमें ट्रिक। एक और कराऊंगा सेम टाइप की, इसमें भी सेम ट्रिक लगेगी। पहले इसको लिख लीजिए। यदि इसकी जगह ऐसा होता है, लिमिट x टेंड्स टू pi by 6 रूट 3 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस pi by 6। अगेन ये 0 by 0, क्योंकि sin pi by 6 होता है 1/2 और cos pi by 6 होता है रूट 3/2, तो रूट 3/2 माइनस रूट 0। अब इसको रूट 3/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें ट्रिक लगेगी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आ गया sin x cos pi by 6 माइनस cos x sin pi by 6 अपॉन x माइनस pi by 6। sin x cos pi by 6 माइनस cos x sin pi by 6 अपॉन x माइनस pi by 6। sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin x माइनस pi by 6
तो ये आ गया √2 sin x minus pi by 6 upon x minus 5. Put x equal to pi by 6 plus x, then x tends to 0. So limit x tends to 0, 2 sin pi by 6 plus x, तो ये आ गया लिमिट x tends to 0, 2 sin h upon x. So what is the value of 2? तो इसका वैल्यू 2 आ गया. ये है भाई इसका कंसेप्ट. और देखिए बस एक दो प्रॉब्लम करवा के फिर आप चालू करेंगे डिफरेंशिएशन आज. लिमिट x tends to 0, sin x डिग्री अपॉन x. बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम आ जाए इस तरह की. sin x डिग्री अपॉन x. डिग्री को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में. ये फिक्स है भाई, चाहे डिफरेंशिएशन करते वक्त हो चाहे आपका लिमिट निकालते वक्त. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ गया पाई बाय 180 इंटू ऊपर नीचे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये वैल्यू 1 होगी. तो व्हाट इज द वैल्यू? पाई बाय 180 आ गई. इस तरह से होगा. लिमिट x tends to 0, लिमिट x tends to 0, √2 minus √1 plus cosec डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x. तो लिमिट x tends to 0 ऊपर वाले को रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें. तो 0/0 फॉर्म है, क्योंकि cos 0 1 होता है तो 1/1 2 हो गया. √2 माइनस √2 हो गया और नीचे 0 को और साइन 0 0 हो गया. cos 0 1 हो गया. तो 1 + 1 2, √2 माइनस √2 0 अपॉन साइन. तो √2 माइनस √1 क्या cosec रेशनलाइज. तो ऊपर तो आ गया 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस cosec साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में √2 + 1 √1 प्लस cosec.
लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस 1 माइनस cos x। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस cos x। Now what is 1 minus cos x? 2 sin square sin x square x by 2 2 sin square x by 2। अब 1 बनाएंगे भैया चेक करके। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 बनाना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 से। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको 1 बनाने के लिए या और ये तो 1, ये √2 प्लस 1 अंडर, ये तो एग्जीक्यूटिव रहेगा। देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1/2 और इधर लिमिट लगाओ तो √2 प्लस √2। व्हाट इज द आंसर, 4√2। √2 प्लस √2 2√2 इंटू 2 4√2। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 1/4√2। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। अब लेकिन इस बार इनकी पावर ए की पावर लॉग, इन तीनों का भी डिफरेंशिएशन बताऊंगा। डिफरेंशिएशन लिखिए भाई आगे। एक सेकेंड।
सर आपका माइक म्यूट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पता कैसे हो गया? अभी कराओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनाना। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5, तो इसका एफ डेस एक्स आएगा भाई। जब ये फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब फंक्शन आ जाता है एक्स आ जाता है या एक्स के बाद कुछ भी आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो ये कांस्टेंट एग्जीक्यूट करेगी। बोलो एक्स का डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया भाई? 4 मल्टीप्लाई 1 और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव है पावर आगे, लेकिन ये है फंक्शन की पावर कांस्टेंट। ये चीज और समझना, ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, तभी ऐसा होगा। मतलब और दूसरे केस में नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तभी होगा, तभी पावर आगे आएगी और ऊपर एक पावर कम होगी। ठीक है, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जैसे ई की पावर एक्स आ गया तो ये इसमें नहीं होगा, ये है कांस्टेंट की पावर फंक्शन, इसमें नहीं होगा। वो बाद में बताएंगे ना, अभी बताएंगे। तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, तो पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, तो 5x की पावर, ये इसका डेरिवेटिव होगी। पावर आगे और ऊपर एक पावर कम। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 10। अब बोलना मत, देख लो जो इसका एफ डेस एक्सप्रेशन करना। अब देखो ये फंक्शन है कि नहीं, ऊपर कांस्टेंट है तो ये लगेगा। तो पहले तो कांस्टेंट आगे और ऊपर एक कांस्टेंट कम, ये तो पहले तो इसका होगा पावर, हमेशा पहले पावर का होगा। अब पावर को हो गया, अब किसका करना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब मुझे अब इसका डिफरेंशियल आया, पावर आगे ऊपर एक पावर कम, और अब इसका करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर आ गया 8x और इसका 0, तो ये आ गया इसका 7 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 56 है 4x स्क्वायर माइनस 5 की पावर। क्लियर? ये इसका डेरिवेटिव हो गया, लिख लीजिए भाई। कल क्या है? कहाँ जा रहे हैं? तो एग्जाम आ रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, एग्जाम के दिन एग्जाम को देने आएगा कि नहीं आएगा वो? कौन कौन जा रहा है? अच्छा ये सब जा रहे होंगे, मैं तो मतलब वो जा रहा हूँ ना। हाँ ऊपर से कोई नहीं जा रहा ना, तुम जा रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया।
बहुत बढ़िया, मुझे भी लगता है। और क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हो गया। अब आप लिखो रूट एक्स का, लिखो डायरेक्ट याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। जैसे अब ये आया कैसे, ये समझ लो, आया इसी फॉर्मूले से। प्रूफ देखो भाई, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अब हमने बोला पावर आगे और ऊपर एक पावर कम। अब एक पावर कम मतलब 1/2 -1। तो -1 कैसे करते, देखो अगर 1 से 1 -2 -1 ऐसे माइनस करते, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हटा दो, वो ऊपर लिख दो अपॉन से। अब ये -1/2 नीचे आके +1/2 हो गया, और ये रूट एक्स हो गया 1/2। इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2। मैं प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो बन सकता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन तो बन सकते हैं। इसको लिखो, ऐसा आ जाएगी या और अच्छा करते। अब तो आपको करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे अब इसको, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डिफरेंशियल। हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर रूट है, ये पावर 2, ये पावर 1/2, तो 2 + 1/2 करो, तो ये हो गया एक्स की पावर 5। अभी डिफरेंशियल नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ पावर को ऐड कर रहा हूँ। ये पावर कितना और ये कितना, तो 2 + 1/2 बेस पे में तो पावर ऐड होती है। ये पावर कितना 1/2, तो ऊपर जाके, और इसका डिफरेंशियल तो मुझे पता है, इसे छोड़, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका f(x) निकालना है, पावर आगे 5 - 2 पावर आगे -1 - 2, और रूट एक्स का तो मुझे पता है 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 5/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 7/2, और नीचे आ गया बेटा एक्स की पावर 3/2 नीचे, और प्लस 9/2। ये फाइनल ऐसा करना। तो इसमें क्या लगाया, तो फॉर्मूला वही है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से इसको खोल के,
चलिए ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया, और करते हैं इससे फोर्थ पे ही। देखो नेक्स्ट, अभी मैं जो फॉर्मूला लिखवाते वक्त क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देंगे। इफ f(x) इक्वल टू अंडर ऑफ 4x स्क्वायर 4x प्लस 3 फाइंड dy बाय dx या फाइंड f(x) है आपका अंडर 4x प्लस 3, तो f(x) हो गया, पहले कौन मिला रूट, तो 1/2 रूट जो भी पूरा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 ना 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव ये 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 टाइम आया। भाई मैंने रूट का क्या, अभी इसका भी तो करना, इसे डी बाई डी एक्स अंदर से अंदर जाते हुए जाना। ये तुम्हारा अभी किसी ने पूछा भी था उसे। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, देन प्रूव dy बाय dx एन वाई अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये तो फंक्शन है, तो पावर n, n क्या कांस्टेंट, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग डी आई डब्ल्यू आर टी मतलब विद रेस्पेक्ट टू है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, तो देखो पावर n यहाँ आया और ऊपर एक पावर n माइनस, ये तो पावर का डेरिवेटिव है। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट का यूज बड़ा ज्यादा, जब तक आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। अब अंदर में देखो एक्स का डेरिवेटिव, सुन लो रूट का 1/2 रूट, अभी पूरा नहीं हुआ है रूट, इसलिए इसके मल्टीप्लाई में चाहिए। अब बोलो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 आया, एक्स का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट और एक्स स्क्वायर का 2, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए
यहाँ तक लिख लीजिए सब, बस अभी लाओ 2 स्टेप और बच्ची जिसमें हो जाए। भाई सुनो, अरे ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है बेटा, कल से 2 बजे लगेगी क्लास, ओके सर। 2 से 3, क्योंकि कोई मतलब वाली बात तो नहीं बस। और तुम्हें 3 से पढ़ाएंगे, फिर क्या है वो सही रहेगा। एल्सियम लिया, ये पावर 1 है, तो ये नहीं पावर 1, ये भी इसकी पावर है, ये भी इसकी पावर, तो पावर आपस में क्या होती है, ये बचा दोनों की पावर ऐड होगी, क्योंकि बेस है एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये पावर एन किसके इक्वल स्टार्टिंग देखो, तो यही तो प्रूव करना था, एन वाई अपॉन अंडर ऑफ एक्स, तो डिवाइड डीएक्स आ गया इसका एन वाई अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट फॉर्मूला कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स की होता है। अब ये आया कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ई की पावर एक्स क्या हुआ, ई क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स की होती है। तो जैसे एग्जांपल वो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 5x माइनस 3, अब मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना है, समझना, चले इधर देख लो, तो ई की पावर 5x माइनस 3 का ई की पावर 5x माइनस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 3, चले ई की पावर का ई की पावर फिर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव 5, तो आंसर आ गया 5 ई की पावर 5x, ये इसका डेरिवेटिव 5 ई की पावर 5x माइनस, लिखो इस एग्जाम्पल। जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, if y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फाइंड डिवाइड डीएक्स, कैसे करेंगे आप देखिए, y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड डिवाइड डीएक्स। अब देखिए इधर y इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड डीएक्स, ई की पावर का ई की पावर, अब ये ऊपर वाले का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहली स्टेप क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अनरूट का 1/2 रूट 1/2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब अंदर का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ,
ये थर्ड स्टेप क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता? 2x प्लस बी। बस ये फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर आएगा e की पावर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाई 2ax प्लस b। 2ax प्लस c ये इसका डेरिवेटिव आया। एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा इसका डिफरेंशियल आ गया जो हमने e की पावर का बताया था। e की पावर का डिफरेंशियल ऐसा होगा। नेक्स्ट 6 कौन सा 6 में d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पर लॉग एक्स का बेस ही है बता। अब ये लॉग क्या होता है अभी थोड़ा सा बता देंगे आपको। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है बेस ही। बेटा ये दो बेस में चलता है, एक तो बेस 10 में चलता है और एक बेस ई में चलता है। ये केमिस्ट्री किसके पास है? बेस 10 जानते हो, बेस ई जानते हो। तो ये बेस 10 और बेस ई दो तरह से लोग चलते हैं। ये बेस ई में चलता है आपका। अब ये बेस होता क्या है चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ 3 की पावर 81। तो अब इसको लॉग को कैसे लिखेंगे रुक जाना भाई, पहले मुझे बता देंगे। लॉग 81 टू द बेस 3 इक्वल टू ये इसको लिखने का तरीका मतलब उल्टा। ये क्या है? ये आपको इजी वैल्यू देता है। जैसे कितनी बड़ी वैल्यू है लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके लॉग की वैल्यू लॉग से निकालोगे तो बड़ी छोटी वैल्यू है। तो कैलकुलेशन के लिए पर्पज देता है। कैलकुलेशन जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको बड़ी इजीली सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4। ये जैसे पहला एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला 2 की पावर 5 इक्वल टू 30। तो क्या लिखूंगा? इक्वल टू 5। अब क्या होता है जो लॉग है लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। जो भी आपकी वैल्यू आती है भाई सब सुन लीजिए भाई, मैं लॉग के बारे में बता रहा हूँ अभी, फिर बाद में कल करेंगे अपना आगे। मैंने बोला लॉग एक्स टू द बेस 3। तो ये जो एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो जीरो होना चाहिए ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं है और लॉग नेगेटिव भी डिफाइन है। जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी जीरो नहीं होना चाहिए नेगेटिव नहीं। और इन एडिशन बेस का तो 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। लॉग बेस 1 में कभी नहीं आएंगे। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब सुन लीजिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज सुनते जाओ। या लो पहला लो तब वो लॉग ए टू द बेस 1, यदि ये दोनों सेम आ जाएगा तो 1 हो गया। लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1। सेकेंड जैसे मैंने आपको बोला लॉग ए की पावर एम टू द बेस या लॉग एक्स की पावर एम टू द बेस। तो ये पावर आ गया है,
जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने बोला log x स्क्वायर, बेस अंडरस्टूड है ई, यदि कुछ भी नहीं है तो बेस क्या मानिए हम, तो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है log एक्स वाई टू द बेस ए, तो log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस, log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस, दोनों मल्टीप्लाई में है तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस, इस तरह। फोर्थ यदि डिवाइड में है log x अपॉन y, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस ए log y टू द बेस, लिखो पहले। ये प्रॉपर्टीज होती है, और भी होती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन चार प्रॉपर्टी से तुम्हारा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो 14% केस में वो उसके फेवर में है। पहले तो प्रॉपर्टी लगा दी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टी डिवाइड में है तो काम चल जाएगा, माइनस लास्ट वाली प्रॉपर्टी। अब देखो log a अपॉन बी या log x अपॉन वाई को भी log x माइनस होगी। अब डिफरेंशिएट कर दो, y का डी बाई डी एक्स log का 1 अपॉन और डी बाई डी एक्स को 2x प्लस log का 1 अपॉन एक्स माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो 2 अपॉन 2x प्लस 3 और इसका 1, बस यहाँ छोड़ दो, अभी तो सिर्फ मैं प्रॉपर्टी बताने के लिए बता, इस तरह से log का डेरिवेटिव आगे लिखो। तो ये बताया भाई हमने आज आपको, चलिए कल इससे और आगे फॉर्मूले बता के क्वेश्चन चालू कर देंगे। कल का टाइमिंग वही 2 से 3।